वेलकम टू चौपाल एडुस्वर्ड। चौपाल एडुस्वर्ड में आप सभी का पुनः स्वागत है। जैसा कि ये वीडियो आपके लिए यानी कि केबीएस एनवीएस में अगर आपका फॉर्म फिलअप है और आप सेफ जोन में हैं, यानी कि आपका कहीं ना कहीं फॉर्म निकल चुका है, तो ये एक सबसे बड़ी परिणाम टीआरई 1 का जो है टीआरई 2 के लिए, यानी टीआरई 1 क्वालिफाई कर लिए आप टीआरई 2 का परीक्षा के लिए, वो पूरी कार्यक्रम है। और यहाँ पे मेरे द्वारा पहले ही बता दिया गया था कि पीआरटी का जो कट ऑफ जाना है वो 170 प्लस जाना है, और कहीं ना कहीं 173 या 174 के आसपास में कट ऑफ का जो खेला है वो 173 174 के आसपास में गया है। मेरे बताए गए 170 प्लस का मैं टारगेट दिया था। बहुत चैनल वाले तमाम अपनी बैच बेचने के लिए 150 150, कोई 140, कोई 135, लेकिन मेरे पास कोई बैच बेचने के लिए नहीं था। लेकिन मैं पूरा एनालिसिस करने के साथ साथ बताया था कि 170 प्लस जाएगा पीआरटी के लिए। तो बहुत सारे बच्चे लगे कहने कि आप पेपर देने गए थे कि नहीं, यहाँ पे ये हार्ड था, वो था, ये था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 173 174 के आसपास में कट ऑफ इससे ऊपर ही देखने को मिली है। मेरे द्वारा 170 बताने के लिए मैं भी चाहता, तो मेरा तो टारगेट था 175 प्लस बताना, लेकिन मैं भी ये केवल गलत अफवाहों के मैसेज की वजह से कुछ टीचरों के, जो बड़े लेवल के टीचर हैं, बड़े चैनल वाले, वो लोग 140 145 155 160 बता रहे थे, जिसको मैं देख के मैं भयभीत हो गया और मुझे 170 ही बताना पड़ा। लेकिन चलिए ठीक है, 170 प्लस बताया हूं, इससे कम नहीं कट ऑफ है, इससे अधिक ही है, तो कहीं ना कहीं सही है। हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, क्या जानने वाले हैं, तो हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं कौन सा एग्जाम किस डेट को होना है। टीआरई 1 में अगर आप क्वालिफाई कर लिए हैं, टायर 1 में आप क्वालिफाई कर रहे हैं, तो टायर 2 के लिए आपका कौन सा डेट आपको मिला है, जिससे आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए और आप फाइनल सिलेक्शन में कैसे हिस्सा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर बात करें सार्वजनिक सूचना, एक केबीएस एनबीएस के लिए आता है कि जिसमें भर्ती जो है 26 के लिए अपडेटेड के रूप में टायर 1 की परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया है 28 फरवरी, यानी कि आज ही के दिन घोषित कर दिया गया है। मुख्य घोषणा क्या क्या इसमें की गई थी, तो 10 से 11 जनवरी को टीआरई 1 का परीक्षा संपन्न कराया गया था। टुडे यानी कि आज का डेट क्या है, 28 फरवरी 2026। ये आपका क्या है, तो ये परिणाम का घोषणा है। टीआरई 2 कब शुरू होगा, तो टायर 2 आपका 7 मार्च से स्टार्ट होना है 2026, यानी कि अगले माह, यानी कि आज ही के ठीक एक महीने बाद आपका एग्जाम होना है। यानी कि मान के चलिए 27 दिन आपके पास बचा है, किसी को 28 दिन मिलेगा, किसी को 29 दिन मिलेगा। तो ये प्रक्रिया आपकी चलनी है। चलिए वो पूरा डेट देखते हैं कि कौन सा किसका एग्जाम कब है। अपना परिणाम कैसे चेक करें, तो आप ये वाला पूरा का पूरा नीचे मैं कॉपी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं डाल दूंगा, उसका डायरेक्ट लिंक डाल दूंगा, जिससे आप उसको क्लिक करके डायरेक्ट आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। परिणाम में आपको सीधे, अगर आप उसमें हिस्सा में हैं, टायर 2 में अगर हैं आप, तो उसके लिए आपका नाम शॉर्टलिस्ट की गई होगी। अगर आप नहीं हैं तो आपका नंबर और उसके बाद बगल में दिखा देगा कि आप इसमें शॉर्टलिस्ट हैं या आप नॉट शॉर्टलिस्ट हैं, यानी कि आप इस टायर 2 के लिए आप हिस्सा ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, ये वहीं पे स्पष्ट आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। लॉगिन विवरण की अगर जानकारी आपको दिया जाए, तो इसमें वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है जो 2598 से शुरू हुआ हो, और आपका जो पासवर्ड रहा होगा वो पासवर्ड आपको यहाँ पे फिलअप करना है। और वैसे फिलअप करने के बाद से अगर क्लिक करेंगे तो देन आपका क्या होगा, आपका रिजल्ट खुल जाएगा। टायर 2 की परीक्षा के लिए, यानी मेंस की परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं वो 27 मार्च रखी गई हैं, 28 मार्च, 29 मार्च, 30 मार्च और 31 मार्च, यानी कि इन लोगों का गेम पूरा मार्च में ही खत्म करने का है। और फाइनल रिजल्ट के साथ साथ आपको अप्रैल या मिड अप्रैल में आपका फाइनल, आपका चयन भी होकर किसी तरह ज्वाइनिंग करा देना है। डे 1 यानी 1:27, यानी कि डे 1 स्टार्ट होता है 27 मार्च को, शुक्रवार को आपका मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम होता है। तो मॉर्निंग शिफ्ट में किसका है, तो प्राइमरी टीचर वालों के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए, असिस्टेंट कमेस्टिक जो कंप्यूटर हैं उनके लिए, स्टोनोग्राफर के लिए। आफ्टरनून में किसके लिए है, तो जूनियर असिस्टेंट के लिए है, वाइस प्रिंसिपल के लिए। यानी कि 27 मार्च का जो डेट है वो आपको दोपहर में किसके लिए, जूनियर के लिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए और वाइस प्रिंसिपल के लिए रहेगा। और मॉर्निंग वाला सिर्फ प्राइमरी टीचर के लिए और स्टोनोग्राफर असिस्टेंट कंप्यूटर के लिए रहेगा।
डे 2 यानी कि 28 मार्च का जो है शनिवार के दिन कौन कौन से शामिल होंगे, तो यहाँ पे मॉर्निंग शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा टीजीटी। टीजीटी जो 9 to 10 की बात हम लोग करते हैं। आल सब्जेक्ट का मेंस होना है, आल सब्जेक्ट का मेंस होना है। और यहाँ पे आफ्टरनून की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको पीजीटी जिसको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कहते हैं, और असिस्टेंट इंजीनियर जो सिविल के लिए होते हैं, और फाइनेंस ऑफिसर का जो होना है वो आफ्टरनून में होना है। तो ये आपका शनिवार के दिन है। उसके बाद से डे 3 यानी 29 मार्च को क्या होना है, तो 29 मार्च को मॉर्निंग शिफ्ट में यानी कि सुबह में प्राइमरी टीचर जो स्पेशल एजुकेटर के रूप में है, असिस्टेंट सेलेक्टेड ऑफिसर प्राइमरी टीचर जो म्यूजिक के लिए हैं, और प्रिंसिपल का जो होना है, वाइस प्रिंसिपल का तो 27 को होना है, और वो यहाँ पे प्रिंसिपल का 29 मार्च को होना है। आफ्टरनून में क्या होना है, तो आफ्टरनून में आपका सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का होना है, तो यहाँ पे ये होना है 29 मार्च को। 30 मार्च को क्या होना है, 30 मार्च को मॉर्निंग शिफ्ट में लैब टेक्नीशियन अटेंडेंस का होना है, और यहाँ आफ्टरनून में आपका स्टेनोग्राफर सेकेंड लेवल, जो फर्स्ट लेवल तो इससे पहले हुआ था, सेकेंड लेवल और जूनियर ट्रांसलेटर का भी पद आपको 29 में होना है। और 5वां दिन जो केबीएस एनबीएस का एग्जाम मेंस का होना है वो 31 मार्च 2026 यानी कि मंगलवार के दिन होना है। मॉर्निंग शिफ्ट में आपका मल्टी टॉक्स स्टाफ यानी कई तरह के जो भी स्टाफ की वैकेंसी आई थी वो होना है। कई परीक्षाएं नहीं यानी एग्जाम शेड्यूल आफ्टरनून में, इसमें कोई भी परीक्षा नहीं रखी गई है। केवल 31 मार्च को मॉर्निंग शिफ्ट में केवल एमटीएस जो विभिन्न प्रकार के पद जो केबीएस एनबीएस में निकला था उसके लिए है। अब आगे क्या है महत्वपूर्ण सूचना अगर देखा जाए तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस जो देख के आ जाइए, परीक्षा केंद्र यानी सिटी की जानकारी, टायर 2 की परीक्षा के लिए आवंटित शहरों का एग्जामिनेशन सिटी की जानकारी सार्वजनिक सूची में नहीं दी गई है। कब यह जानकारी उम्मीदवार के एप्लीकेशन लॉगिन पर उपलब्ध कराई जाएगी। समय रहते यहाँ पे आपको लोकेशन मिल जाएगा, सार्वजनिक रूप से नहीं किया गया। आधिकारिक सूत्र को अगर पता किया जाए ऑफिशियल, तो ये नंबर ये केबीएस एमबीएस का वहाँ पे वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पे ये उनका ऑफिशियल एड्रेस है। जहाँ पे कोई चीज जानना हो तो वहां पे आप अधिक से अधिक जानकारी वहां जाके पता कर सकते हैं। आपकी चेकलिस्ट यानी कि योर चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए, अपना रिजल्ट चेक करें। रिजल्ट चेक करने के लिए आपको वही वाला चीज फॉलो अप करना पड़ेगा। टायर 2 की तारीख नोट करना होगा, परीक्षा शहर की जांच करनी होगी, आधिकारिक वेबसाइट देखते रहना होगा, अपडेट सर्जन। और टायर 2 के लिए शुभकामनाएं आपको, बेस्ट ऑफ लक टायर 2 के लिए। जितने लोग टायर 1 में सिलेक्टेड हुए हैं, भगवान करे कि आपकी नैया टायर 2 में भी पार हो जाए और फाइनली आप केबीएस एमबीएस में एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी जिसको देखनी जो केंद्र सरकार की है वहां पे आप अध्यापक के रूप में कार्यरत रहें। इसी चैनल के माध्यम से बहुत लोगों का सिलेक्शन हुआ है, आपका भी होगा, बिल्कुल होगा। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, अगर आपकी नैया यहां तक आ गई है तो आप पार घाट लगा देंगे। आप अपनी तैयारी को पूरा जी जान लगा दीजिए, क्योंकि टायर 1 के लिए भी आपको कम समय था, टायर 2 के लिए भी आपको कम समय 1 मंथ का मिला है, सबके लिए कम समय है, तो आपके लिए भी कम समय है। तो घबराइए नहीं, आप जितना सबको मिल रहा है टाइम उतना आपको भी मिल रहा है। और ये जो होली वगैरह है ये सब चीज़ों को अभी साइड में रखिए, अभी आप केवल अपने पढ़ाई पे अपने एग्जाम पे फोकस करिए, क्योंकि ये जो मंथ है वो आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगा, आपके सपनों को डिसाइड करेगा। लगातार मेहनत करते रहिए, लगातार परिश्रम करिए। जो आप अभी 8 घंटे पढ़ रहे होंगे उसको 12 घंटे में कन्वर्ट करिए, 12 से 14 घंटे में, 14 से 16 घंटों में, और 16 से 18 घंटे। 18 घंटे मैक्सिमम इस समय सब जो सिलेक्शन की जो मैक्सिमम बच्चों के सिलेक्शन का जो एक रेशियो रहा है वो समझिए वो 18 घंटे का ही रहा है। तो छोटी सी जानकारी ये थी आपके लिए, आपके सपनों को उड़ान भरने के लिए तैयारी आपकी बहुत जरूरी है, तो तैयारी जरूर करते रहिए। हमारे यहाँ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बीपीएससी से रिलेटेड कोई भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड मेरे द्वारा जानकारी आपको सबसे पहले सटीक और पूरे एनालिसिस के साथ बताई जाती है। बीपीएससी टीआरई 4 की भी या टीजीटी पीजीटी जो भी है, इन सभी की अपडेट पूरे विश्लेषण के साथ यानी कि पूरे रिपोर्ट के साथ, क्या कट ऑफ रहा है, क्या कट ऑफ रहेगा, इन सारी चीज़ों की बात बताती हूँ।
बताते हैं, और बताने के साथ साथ जो बताते हैं वही हो भी जाता है। थोड़ा सा किसी बड़े बड़े चैनलों को अगर मैं देख लेता हूँ तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन जो चीज़ें सटीकता के साथ मैं रखता हूँ वो 100% सत्य होता है। चाहे मेरा ये चैपाल एडुस्वर्थ चैनल को देख लीजिए, चाहे मेरे एक और चैनल है विद्याकुल एकेडमिक कोचिंग सेंटर, वहाँ भी आप लोग जाके देख सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग भी चलता है, और यहाँ पे विद्याकुल एकेडमिक को जो ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है वहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं। तो वहाँ पे भी जो मेरी यूपी पुलिस के रिलेटेड जो भी मैं एक सटीक रणनीति बैठाता हूँ वो सटीक बैठता है। चाहे आप उसको कुदरत का करिश्मा ही कह लीजिए, लेकिन जैसा भी हो, जो चीज़ें बोल दी जाती है वही होता है। तो चयन आपका भी होना है। अगर आप नैया पार करना चाहते हैं तो अभी चलिए, क्योंकि सिलेक्शन समय मांगता है, और समय जब तक आप देंगे नहीं तब तक आपके सपनों को उड़ान नहीं मिलेगा। जब उड़ान नहीं मिलेगा तो फिर आपके सपने सजेंगे नहीं। जब सपने सजेंगे नहीं तो आप फाइनल चयन नहीं होंगे। जब फाइनल चयन नहीं होंगे तो आप केबीएस एमबीएस के सरकारी स्कूल में कदम नहीं रख पाएंगे। जब कदम नहीं रख पाएंगे तो फिर आपकी कई सारी परिस्थितियां हैं जो घिरी रहेगी। आप प्राइवेट स्कूलों के चक्कर में आगे पीछे घूमते रहेंगे। आपको वही टॉर्चर मिलता रहेगा जो तमाम टीचरों को मिलता है, जो सबको मिलता है। जो जिस टॉर्चर से आप बचना चाहते हैं तो आपको इस एक महीने में पूरा जी जान जान झोंक दीजिएगा। टायर 1 निकला है तो टीआरई 2 के लिए आप जान झोंकिए, क्योंकि आपका ये सिलेक्शन है, आपका पद है, इसमें होना तय है। क्योंकि इसमें तेज जो, आप ये मत सोचिए कि मैं भीड़ का हिस्सा बन रहा हूँ, भीड़ का हिस्सा मत बोलिए, क्योंकि टीआरई जो होना है इसमें इंटरव्यू भी होगा। इंटरव्यू में ये नहीं कि तेज बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है, इसमें रोज सबसे लास्ट मेरिट वाले को भी सिलेक्शन दिया जा सकता है। क्योंकि ये ऐसी वैकेंसी है जहाँ ये नहीं देखी जाती है कि 1 रैंक वाले को ही सिलेक्शन दिया जाए, ऐसा नहीं है। आप अपने कतार के सबसे पिछले पदों पे भी बैठे होंगे, तो अगर उन लोगों का मन करेगा तो आपको उठाएंगे। तो मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।